मैं अभी रायपुर में हूं। आपको बता दूं कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर और हो रही हर दिन हिंसाओं को लेकर आज प्रदेश भर के पत्रकार यहां पर आए हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर सामने राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन आप पीछे देख लीजिए बैरिकेड्स लगा दिया गया। कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए भी बैरिकेड्स लगा दिए, जबकि पत्रकार अपना आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। लेकिन चलिए, तो कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं और जिस तरह से प्रदेश भर के पत्रकार आए और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की जो कोशिश है कि कहीं ना कहीं पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए और प्रदेश भर में कहीं ना कहीं जब हर जगह पे, हर जिले पे और किसी कस्बे में पत्रकार को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है और कहीं ना कहीं झूठे केस में फंसा दिया जाता है, तो ऐसा ना हो। अपनी सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे के पूरे प्रदेश से पत्रकार आए हैं। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आंदोलन क्यों करना पड़ा। क्योंकि पहले भी 2006 और 2016 में प्रस्ताव तो पारित हो गया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार सभी पत्रकार संगठनों, छत्तीसगढ़ के जितने भी पत्रकार संगठन हैं, सब ने एक सुर में बोला कि हम अपनी मांग को मंगवाएंगे आपसे और अपनी मांगों को पूरा आपसे जरूर कराएंगे। हमारे साथ में कमल शुक्ला जी हैं। जिस तरह से आज पूरा का पूरा प्रदेश एकजुट हो गया है, ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो साथ में नहीं है। सबने हमारा समर्थन दिया है और एक सुर में बोला है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, जो पत्रकारों के साथ में हिंसा हो रही है उसको खत्म किया जाए। क्या लगता है, सरकार समझ जाएगी? अभी हमें पूरा भरोसा है और अभी के आंदोलन जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से था। हमारे सारे संगठन, जो प्रदेश के संगठन साथी हैं, तमाम प्रेस क्लब, सबके साथ ही इकट्ठा हुआ। ये एक अद्भुत मिसाल है पूरे देश के लिए, पूरे पत्रकारिता जगत के लिए कि पत्रकार एकजुट नहीं होते, ऐसे जो मुहावरा था बंद हो गया। पत्रकार अब एकजुट हो गए हैं तो सरकार को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और हमारा आज का आंदोलन शांतिपूर्ण था। हमें पूरा भरोसा है अभी सरकार पे, सरकार को भी अभी 1 साल पूरे नहीं हुए हैं, कि पत्रकारों की स्थिति को समझेंगे। और हम कोई संविधान के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो अपना अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में दर्ज है, उसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं कहीं लोकतंत्र का चौथा खंभा, उसको जो डंडे से डराने की कोशिश हो रही है वो नहीं चलेगी। और ये इसका संकल्प पूरा कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों ने किया है। हमारे साथ में सुजीत तंबोली जी भी हैं। जिस तरह से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगता है, इतना सफल आयोजन रहा और प्रदेश भर के पत्रकार है, सब ने समर्थन दिया। आज राजधानी रायपुर में खड़े हैं, कोई छोटे जिले से आ रहा है, कोई बड़े जिले से आ रहा है, कोई बस्तर से आ रहा है, तो कोई रायगढ़ से आ रहा है, तो कोई कोरिया से आ जा रहे हैं। यहाँ पर से सब एक सुर में बोल रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकारों को फर्जी केसों में फंसाना बंद हो। क्या लगता है, सरकार बातें मानेंगे, कानून लागू करेंगे? जी बिल्कुल। पत्रकार सुरक्षा कानून, मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक के नाम पे जो है पिछली सरकार ने प्रस्तुत अवश्य किया है, पर उसमें कुछ खामियां हैं जिसको लेकर भी हमने अपनी पहली बात रखी है। और हम चाहते हैं कि उसमें जो लागू हुई है वो चीज़ें जो है संशोधित तरीके से पत्रकारों के हित में हो। अभी वो हमें पत्रकार हित में नहीं लग रहा है, इसलिए हमें उसमें संशोधन की मांग हम लगातार कर रहे हैं। उसके अलावा जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार अगर थोड़ा सा कर दे तो पत्रकारों को बहुत राहत मिलेगी और पत्रकारिता का माहौल मिलेगा। अभी ये स्थिति है कि पत्रकार लिखने से डर रहा है, क्योंकि प्रशासन जो है एक तरीके से धर्मनात्मक और द्वेषपूर्ण कार्रवाई से पीछे नहीं हट रही है। तो हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि पत्रकारों को पत्रकारिता पर जो है अंकुश लगाने की, उनको पर नकेल कसने का वैसा स्थिति ना रहे। पत्रकार अपनी खबरें लिखें, उसको लिखने दे, वो जो सही है अगर उसको लिख रहे हैं उसमें क्यों किसी को आपत्ति और किसी को क्यों दर्द होगा। एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र पत्रकारिता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्रकार कभी स्वतंत्र रहेगा तभी सरकार के कमियों को दिखा पाएगा और उसकी अच्छाइयों को भी दिखा पाएगा। हमारे साथ पे जितेंद्र जायसवाल जी भी हैं, जो कहीं ना कहीं इनको सोचिए, एक पत्रकार को जिला बदर कर दिया जाता है। समझिए क्या किया था इन्होंने सच्चाई दिखा दी थी। सच्चाई दिखाने के बाद में इनको जिला बदर कर दिया गया और कहीं ना कहीं सोचिए कि आज अपने घर से दूर है, रायपुर में रह रहे हैं और किस पत्रकार के ऊपर किस तरह से बंदी से लात दी जाती है, उसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा। तो चलिए, जिस तरह से हम लोगों ने आंदोलन किया, क्योंकि सबका आंदोलन था और सबने एक प्रयास किया है। क्या लगता है, सरकार जाके कि जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरह से आपने देखा कितने प्रदेश भर के पत्रकार हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता है, क्या लगता है सरकार के रवैये में किस तरह का परिवर्तन आएगा? पत्रकार एकता आज जिस तरह से दिखाई दिया है राजधानी में, 24 साल के छत्तीसगढ़ में या 24 साल का छत्तीसगढ़ बोल लिया जाए, यह पहली मर्तबा है कि सारे संगठन जो टुकड़ों में बटा हुआ था आज एकता का प्रतीक लिए हुए सब एकत्र हुए थे और एक मंच के नीचे अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। मैं सभी पत्रकार संगठनों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा और सभी पत्रकारों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि जो महाकुंभ जैसे बोला जाता है कि कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है, तो पत्रकारों का ये महाकुंभ जैसा जो मेला लगा हुआ था और अपनी आवाज़ को जो बुलंद किए हैं,
निश्चित ही जो आने वाला समय है वो पत्रकारों के लिए बेहतर साबित होगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बातों को मानेगी। हम जिंदाबाद। हाँ बोल दीजिए। जिंदाबाद। कोई भी पत्रकार सरकार से डायरेक्ट रूप से पैसे नहीं मांगता है, चाहता है स्वतंत्रता कि हमें स्वतंत्र रूप से हमारी खबर को उठाने दिया जाए और हम सच्चाई दिखाते हैं तो दिखाने दिया जाए, हम पे बंदिशें ना डाला जाए। जब कोई पत्रकार ये भाई जितने भी हमारे लोग हैं अगर कहीं ना कहीं खबरें बनाते हैं और खबरों को दिखाते हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सुनेंगे तो अपनी कमियों को जानेंगे और जानने के बाद में उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि पत्रकारिता पे बंदिशें नहीं होंगी। हम उम्मीद करेंगे कि फर्जी खबरों के आधार पर जेल पर नहीं डाला जाएगा और पत्रकार सुरक्षा को लागू भी किया जाएगा। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।